हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू श्री साई कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों, आज इस पूरे वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी। जो ये वर्ड हमारा प्रोबेबिलिटी है, इसका शुद्ध हिंदी अनुवाद देखा जाए तो प्रायिकता होता है। मगर प्रायिकता का मीनिंग होता क्या है? प्रायिकता के मीनिंग होता है संभावना। यानी देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी वर्ड का मीनिंग होता है चांस। अब ये मीनिंग तो हमने जान लिया, अब इसके बारे में चर्चा की जाएगी कि भाई कहाँ से ये वर्ड पनपा, किसने इस वर्ड को डिस्कवर किया, कहाँ से ये वर्ड आया। तो इसकी हिस्ट्री में अगर देखा जाए, हिस्ट्री में चलते हैं। हिस्ट्री है हमारी यूरोप की और चलें 17वीं शताब्दी की बात है। 17वीं शताब्दी यूरोप में इस वर्ड की उत्पत्ति हुई, और उत्पत्ति किस वजह से हुई, वजह क्या थी। जो वहाँ पर जुआरी थे, सटेरी थे, जो जुआ खेलते थे, जो गैम्बलर थे, तो वो गेमों में पैसा लगाया करते थे, खेलों में पैसा लगाया करते थे। तो उनको ये अनुमान नहीं होता था कि हम कितना प्रतिशत हमारे जीतने के चांस हैं और कितना प्रतिशत हमारे हारने के चांस हैं। तो ये जो पैसा लगाया जाता था गेमों में, उसका पहले से ही पूर्वानुमान, यानी पहले ही अनुमान लगा लिया जाए कि परिणाम क्या आने वाला है। तो इस समस्या को हल करवाने के लिए ये समस्या लेके गए पास्कल जी के सामने। अब पास्कल जी कौन है? पास्कल जी उस समय के तत्कालीन गणितज्ञ थे। तो उनके सामने ये समस्या रखी कि भाई ऐसा ऐसा है, तो हमें कोई ऐसा कुछ हल निकाल के दीजिए कि जिससे कि हम पहले ही अनुमान लगा लें, पूर्वानुमान कर लें कि हमें कितना प्रतिशत हम जीत सकते हैं, कितना प्रतिशत हम हार सकते हैं। तो पास्कल जी ने विभिन्न विधियों द्वारा मैथ के बहुत सारे मेथड्स लगाए और इस प्रोबेबिलिटी वर्ड को खोज निकाला। तो उन्हें नाम क्या दिया? उन्हें नाम दिया थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी प्रायिकता का सिद्धांत। तो चलिए बात करेंगे अब प्रोबेबिलिटी की। ये पूरी हिस्ट्री थी। हिस्ट्री हमने जान ली कहाँ से ये वर्ड बना और क्यों बना, इसका रीज़न भी हमने जान लिया। अब इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे, पूरा नोट्स सिस्टम करेंगे। नोट्स क्या हैं? जो मेनली छोटी छोटी डेफिनेशंस है जो अक्सर पेपर में पूछ ली जाती हैं, तो उसके बारे में हम नोट्स पूरा अच्छे से कर लेंगे इस पूरी वीडियो लेक्चर में। सो स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी। तो बच्चों, प्रोबेबिलिटी वर्ड को अगर देखा जाए, शुद्ध हिंदी अनुवाद है हमारा प्रायिकता। तो इसका मीनिंग है क्या? अगर अभी हमने बात भी की थी कि प्रोबेबिलिटी मीनिंग का क्या होता है, इट मीन्स चांस को ही क्या बोला जाएगा? चांस को ही प्रोबेबिलिटी बोला जाएगा। अब चांस को हिंदी में देखा जाए तो क्या बोलेंगे? संभावना। किसी भी चीज की संभावना ही क्या कहलाएगी? हमारी प्रोबेबिलिटी कहलाएगी। अब जो ये संभावना है, चांस है, चांस क्या होता है? चांस का मतलब क्या है? या हम जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं। ये जीतना और हारना किसने बताया? ये बताया पास्कल जी ने। बोला कि 50% किसी घटना के होने की जो प्रायिकता होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, 50% होती है। तो 50% ऑफ हैपनिंग एन इवेंट, किसी भी घटना होने की, कोई भी घटना होने की जो प्रायिकता होती है 50% होती है, संभावना बोलें इसको। दूसरा इनने बताया कि 50% नॉट हैपनिंग, ना होने की प्रायिकता क्या होती है? 50% ये भी होती है, नॉट हैपनिंग एन इवेंट। किसी भी घटना ना होने की प्रायिकता क्या होगी? प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 50% होगी, या इसको हम चांस भी बोल सकते हैं। ठीक है। सो ये हमारे क्या था? ये ब्रीफ सिस्टम था कि हमने देखा प्रोबेबिलिटी जो हमें बताता है, 50% बताता है जीतने की और 50% हारने की। ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं कि किस तरह से इसका यूज होता है। नोट कर लीजिए। चलिए, तो एग्जाम्पल करेंगे प्रोबेबिलिटी के कि एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं इसके। अब एग्जाम्पल की बात की जाए, पहला एग्जाम्पल हम देखें, सिंपल और सरल एग्जाम्पल ले लेते हैं। प्रोबेबली इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। 50% होने के चांस है, 50% ना होने के चांस है।
ये प्रोबेबली जो वर्ड बता रहा है, ये क्या बता रहा है कि 50% वर्षा हो सकती है और 50% जो चांस है, संभावना है, वो ना होने की है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, ही इज प्रोबेबली राइट, वह सही हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। दोनों में क्या आ गया, 50% सही होने के और 50% ना होने के। किसने बताया, ये वर्ड प्रोबेबली ने मुझे बता दिया। ठीक है, ये दो एग्जांपल्स हमारे हो गए प्रोबेबिलिटी के। अब नेक्स्ट बात की जाए कि हमें कैसे पता लगेगा, कैसे कैसे वर्ड्स यूज होंगे कि ये प्रोबेबिलिटी को बताएंगे, प्रोबेबिलिटी को शो करेंगे। सो वर्ड्स के बारे में भी जान लेते हैं और नोट में लिख लीजिएगा इसको। अगर हमारे सामने प्रोबेबल आ जाए, पॉसिबली आ जाए या लाइकली आ जाए, ठीक है, लाइकली आ जाए, ये वर्ड मुझे क्या बता रहे हैं, ये वर्ड मुझे बता रहे हैं इट शोज प्रोबेबिलिटी, इट शोज प्रोबेबिलिटी। जहां पर भी ये वर्ड दिखेंगे वहां पर हम क्या बोल देंगे, ये वर्ड हमें क्या शो कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी शो कर रहे हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। और एक हमारा जो वर्ड हम जो स्टार्टिंग से ही चर्चा करते आ रहे हैं वो है चांस। चांस तो हमारा स्टार्टिंग वर्ड था, ठीक है, चांस भी हो सकता है। तो ये चार वर्ड हमें क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं इनका लेना देना किससे है, प्रोबेबिलिटी से इनका लेना देना है। सो हमने चर्चा कर लिया, एग्जाम्पल से भी समझा इसको, और ये हमने चार वर्ड्स भी देख लिए कि जहां पर किसी भी स्टेटमेंट में चार वर्ड यूज होंगे, प्रोबेबल, पॉसिबली, लाइकली और चांस, इसका मतलब वहां पर क्या है, प्रोबेबिलिटी शो कर रहे हैं वर्ड्स। क्लियर है पॉइंट। चलिए नेक्स्ट करेंगे। अब कोई भी इससे रिलेटेड समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में कोई भी जो समस्या आपकी कलेक्ट होंगी कमेंट के थ्रू, उसके ऊपर पूरी एक कंप्लीट वीडियो बनाई जाएगी। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी समस्या हो। बाकी तो नोट्स हैं, इसको पढ़ना है और समझना है। चलिए अब नोट्स करेंगे हम स्टार्ट। नोट्स स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहले प्रोबेबिलिटी वर्ड की डेफिनेशन लिख लेते हैं। सो प्रोबेबिलिटी वर्ड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी इट इज द न्यूमेरिकल मेजरमेंट, इट इज द न्यूमेरिकल मेजरमेंट, इट इज अ न्यूमेरिकल मेजरमेंट of the degree of certainty, ठीक है, certainty। ये इसकी डेफिनेशन हो गई हमारी। अब चर्चा करेंगे कुछ ऐसे ही हमारी स्टेटमेंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रोबेबिलिटी को लेकर के। सो यहाँ पर क्या है कि प्रोबेबिलिटी जो डिफाइन किया गया है, इट इज अ न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ द डिग्री ऑफ सर्टेनिटी। कोई भी निश्चित होने की घटना को हम क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी बोलेंगे। या निश्चित हो यानी निश्चित होने के 50% रहेंगे और अनिश्चित होने के 50% रहेंगे। ठीक है, सो न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ द डिग्री ऑफ सर्टेनिटी, निश्चित होने की डिग्री को ही क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट बात कर लेंगे। अब नेक्स्ट बात करेंगे एक्सपेरिमेंट। जो वर्ड्स हमारे जो नोट पॉइंट अब हमारे रहेंगे, जिसके ऊपर हमें नोट्स बनाने हैं, स्टेटमेंट है, छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं, उसको हम कर लेते हैं। अब आया एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इसको डिफाइन कीजिए। अगर हम बात कर रहे हैं तो इसको बोलेंगे प्रयोग, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रयोग। सो हाउ टू डिफाइन, कैसे डिफाइन किया जाएगा, इसको कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों। डिफाइन करने को अगर बोला जाए तो डिफाइन करेंगे एन ऑपरेशन और एक्टिविटी which results in some well defined outcomes
आउटकम्स इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। यही क्या कहलाएगा? एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल क्या रहेंगे? एग्जाम्पल क्या रहेंगे बच्चों? एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं। पहला जो हमारा एग्जाम्पल है, टॉसिंग अ कॉइन, टॉसिंग अ कॉइन। दूसरा एग्जाम्पल जो हमारा रहेगा, थ्रोइंग अ डाई। ठीक है, थ्रोइंग अ डाई। सो ये हमारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। यही एक्सपेरिमेंट है, यही एक्सपेरिमेंट करते हैं। कॉइन को उछालेंगे, हेड आएगा या टेल आएगा? अगर डाई को उछाला जाएगा, फेंका जाएगा, तो क्या होगा? 1 आता है, 2 आता है, या 3 आता है, या 4 आता है, या 5 आता है, या 6 आता है। तो ये हमारे क्या है? आउटकम्स आएंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चर्चा करेंगे, एक्सपेरिमेंट कितने प्रकार में बांटा गया है, कितने टाइप्स इसके हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं एक्सपेरिमेंट के टाइप की। हाउ मैनी टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट, कितने टाइप से एक्सपेरिमेंट होता है, इसकी चर्चा करेंगे अब। तो अगर बात की जाए एक्सपेरिमेंट की, सो एक्सपेरिमेंट क्या होता है इसकी चर्चा कर लेते हैं पहले। एक्सपेरिमेंट 2 ही टाइप में बटा हुआ है। पहली टाइप क्या है? डिटरमिनिस्टिक। क्या बोलेंगे? डिटरमिनिस्टिक। डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये होता क्या है, इसको बोलते क्या है? हिंदी में इसको बोल दिया जाता है निर्णयात्मक, निर्णयात्मक, या दूसरा नाम भी है इसका क्या? निश्चयात्मक, निश्चयात्मक। क्या बोलेंगे? निश्चयात्मक या निर्णयात्मक प्रयोग, शुद्ध हिंदी है इसकी। 2 नाम से इसको हिंदी में पुकारा जाता है डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट को। पहला नाम क्या है? निर्णयात्मक और निश्चयात्मक प्रयोग। ठीक है, दूसरा जो हमारा एक्सपेरिमेंट है उसका नाम है रैंडम, रैंडम बोलेंगे, या प्रोबेबिलिस्टिक, प्रोबेबिलिस्टिक, या तीसरा नाम भी है इसका, और भी बोल सकते हैं इसको हम इसको बोल सकते हैं नॉन डिटरमिनिस्टिक, नॉन डिटरमिनिस्टिक क्या? एक्सपेरिमेंट, प्रयोग। हिंदी में चर्चा करें अगर, हिंदी में क्या हो जाएगा इसका? अनिश्चयात्मक, अनिश्चयात्मक, या इसको बच्चों हम बोल देंगे यादृच्छिक, यादृच्छिक प्रयोग। ये शुद्ध हिंदी है इसकी। या तो अनिश्चयात्मक बोल सकते हैं या यादृच्छिक प्रयोग इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसको डिफाइन करेंगे क्या है ये। जान तो लिया एक्सपेरिमेंट दो टाइप के हमारे, मगर इनका मीनिंग क्या है, कैसे इसको डिफाइन किया जाएगा। सो उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं जल्दी से, उसके बाद उसको समझेंगे। पहले डेफिनेशन लिखते हैं, उसको समझेंगे फिर। ठीक है, सो डेफिनेशन क्या रहेगी बच्चों? डेफिनेशन की अगर बात की जाए, an experiment which when repeated under identical conditions produce the same result or outcome is known as deterministic एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। कहने का मतलब है क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? क्या समझने को मिलता है? एन एक्सपेरिमेंट विच when रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल मीनिंग क्या? एक जैसा। ऐसा एक्सपेरिमेंट जो कि क्या हो? रिपीट हो, किसमें? एक जैसा होने पर। कंडीशन प्रोड्यूस अ सेम रिजल्ट, और प्रोड्यूस क्या करे? सेम रिजल्ट करे या आउटकम करे, यानी उसका आउटकम क्या है? सेम आए। जैसे हेड है तो हेड आए। ठीक है,
आइडेंटिकल क्या रहेंगे? एन एक्सपेरिमेंट विच वैन रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशन, एक जैसी कंडीशन में सेम आउटकम आ जाए और या सेम रिजल्ट आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, सो अब बात कर लेते हैं हम रैंडम और प्रोबेबिलिस्टिक या नॉन डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट की। रैंडम वर्ड से ही समझ आ रहा होगा, अचानक से। ठीक है, ऐसी कोई भी घटना जिससे अचानक से हमें पता चले, यानी सडनली या इमीडिएटली पता चले। सो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, हिंदी को इसको रफ कर देते हैं और ये क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इसके बारे में, रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में। व्हाट इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट? सो इसके बारे में लिखेंगे एन एक्सपेरिमेंट whose outcomes an experiment whose outcomes cannot be predicted with certainty in advance, यानी पहले से ही कुछ पता नहीं चलता है, अचानक से होता है, is called a random experiment। इसी को हम क्या बोलेंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट बोल देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी बिल्कुल उसके बारे में कुछ पता ना हो तो ये क्या कहलाएगा? रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। समझ में आ रहा है सभी को? चलिए, सो हमने इसके बारे में चर्चा कर ली, एक्सपेरिमेंट के बारे में। अब बात करेंगे कुछ नोट पॉइंट की, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं अब। सो हमारा क्या है, अब हमारे नोट पॉइंट जो हैं बहुत कुछ बता रहे हैं और ये जो नोट्स हैं बखूबी नोट हैं, ये बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन नोट्स बने हुए हैं। बहुत खोजबीन करने के बाद ये नोट्स बने हैं, तो इसको अच्छे से आप नोट्स बना लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सीबीएसई बोर्ड में इनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। अगर ये नोट्स पढ़ लिए तो कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आने वाला। चलिए, सो बात करेंगे नोट पॉइंट की। नोट पॉइंट क्या है हमारे? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो नोट पॉइंट की चर्चा कर लेते हैं। क्या है नोट्स पॉइंट? पहला पॉइंट जो हमारा है बच्चों, लिख लेंगे अनसर्टेनिटी occurs in random experiment, therefore we deal with random experiment only। ठीक है, अब खुद भी समझ लेंगे हम कि अनसर्टेनिटी मीन्स क्या? अनिश्चित। अनसर्टेनिटी अकर्स इन रैंडम एक्सपेरिमेंट, यानी जिसके बारे में बिल्कुल हमें पता नहीं है, निश्चित ही नहीं है, इट मीन्स अनिश्चित है वो, तो क्या कहलाएगी? रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाएगी। समझ में आ रहा है? ये नोट पॉइंट हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट की अगर चर्चा करें, दूसरा पॉइंट एन एक्सपेरिमेंट whose outcome is known, जिसका आउटकम हमें अगर पता हो, ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका आउटकम हमें पता हो, is not a random experiment। ये बात भी घुमा फिरा के हम बोल सकते हैं, घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए नोट पॉइंट लिखाए गए। अनसर्टेनिटी वर्ड्स का मीनिंग जब भी आएगा, अनसर्टेनिटी समझो रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, कोई भी आउटकम हमें जिसके बारे में पता है तो रैंडम नहीं है, वो क्या है? डिटरमिनिस्टिक बोलें या नॉन एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं। सो ये दो हमारे नोट पॉइंट हैं, इसको आप बादल में बना के डाल लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं। ठीक है, सो आज की वीडियो में हमने चर्चा किया कि भैया
कैसे प्रोबेबिलिटी बनी, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, उसके बारे में फिर हमने जाना कि प्रोबेबिलिटी वर्ड कैसे आया, चांस से आया। और चांस किसी भी चीज़ के क्या होते हैं, 50% होते हैं जीतने के, 50% होते हैं हारने के। या कोई भी घटना है 50% होने के, 50% चांसेस होने के और 50% हैं ना होने के। तो इसके बारे में पूरी चर्चा करी और ये आज हमने इंट्रोडक्शन किया। बाकी का जो हमारे नोट्स हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, पार्ट 2 में देखेंगे। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय ऑल ऑफ यू।